प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की पहाड़ी से गिरती गाड़ी, या फिर बाहुबली में प्रभास के एक्शन सीन, या फिर वहीं किसी न्यूज चैनल में न्यूज एंकर के पीछे किसी घटनाक्रम का हो चलचित्र। कभी सोचा है आपने ये सब वास्तविक हैं या फिर किसी तकनीक का कमाल? Hello everyone, this is Arun Jaiswal and today we are going to discuss about the chroma keying technique कि क्रोमा क्या होता है। So first we have need to understand that what is the meaning of chroma और या फिर क्रोमा क्या होता है। Chroma is basically a visual effect technique or post production technique where we can attach two images together or video streaming together। यानी कि हम क्रोमा एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कोई भी दो इमेजेस को एक साथ हम जोड़ देते हैं, यानी कि एक लेयर बाय लेयर। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे एक क्रोमा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का एक पर्दा लगा हुआ है मेरे पीछे, वो एक क्रोमा है। और क्रोमा एक ऐसी तकनीक है, मैंने कहा कि जिसमें दो अलग अलग इमेजेस को या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग टेक्निक एक है जिसमें कि हम उसके लेयर्स को, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर अपने जरूरत के अकॉर्डिंग एक नया बैकग्राउंड उस पर हम लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन। अगर सपोज दैट किसी भी न्यूज चैनल में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई न्यूज चैनल में हम खड़े हैं और पीछे देखते हैं कि जिस घटनाक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि हम किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी पहाड़ी पर हुई किसी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी फिल्म की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी शहर में आए तूफान की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब कभी भी एंकर बोल रहा होता है तो उसके पीछे वो उस घटनाक्रम का वीडियो फुटेज या फिर इमेज चल रहा होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमा। क्रोमा के दो अलग अलग कलर होते हैं, दो अलग अलग कलर ग्रीन और ब्लू, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। क्रोमा को हम क्रोमा कीइंग भी कहते हैं। क्रोमा कीइंग का सेंस कि हम किसी एक पर्टिकुलर की कलर को चूज कर लेते हैं जिससे कि हम बाद में पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के दौरान, यानी कि जब हम वीडियो शूट कर लेते हैं, जब हम एडिटिंग पर जाते हैं, तो उसे इजीली रिमूव कर सकें, उसे हटा सकें और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मनचाहा बैकग्राउंड वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो कोई इमेज हो सकता है या फिर कोई वीडियो फुटेज हो सकता है। उसी तरीके से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फिल्मों में या फिर न्यूज चैनल्स में हम कई बार देखते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की सलमान खान के फिल्म की, सलमान खान के फिल्म प्रेम रतन धन पायो में हम एक सीन देखते हैं जिसमें कि ऊपर से वो गाड़ी, उनकी घोड़ा गाड़ी नीचे गिर रही होती है। क्या वो रियल में शूट होता है? कभी सोचा है आपने? या फिर बाहुबली में सीन की बात करते, बाहुबली में कई ढेर सारे एक्शन सीन है, क्या वो वास्तविक वो सारे सीन है? वास्तव में वो पहाड़ से हीरो नीचे गिरते हुए आता है या फिर कोई इफेक्ट्स वहां पर इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पर भी क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे ऐसे कई ढेर सारी फिल्में। हालांकि फिल्मों में इस तरह के बदलाव करने के लिए, फिल्मों में हीरो के पीछे बैकग्राउंड में बदलाव करने के लिए, या फिर जो हम आसपास देखते हैं कि आग के सीन या फिर कई तरह के इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको हम क्रिएट करने के लिए हम VFX का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स का। और उसमें स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम उसके पीछे ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमा के दो अलग अलग कलर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक ग्रीन और दूसरा ब्लू। अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम हमें बनाना होता है या फिर जिस तरह का बैकग्राउंड में हमें जो चीज फिक्स करनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ग्रीन और ब्लू का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? और मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं अभी अपने बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस्तेमाल कर रहा हूं। इसको अगर मैं चाहूं तो जिस तरीके से भी, जो भी बैकग्राउंड चाहूं तो चुटकियों में मैं पेरिस का सीन पीछे ला सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में यहाँ पर दिल्ली का सीन आ सकता है। अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में यहाँ पीछे मैं चेंज कर सकता हूँ किसी गाँव का सीन या फिर किसी न्यूज रूम का। ऐसे तमाम बैकग्राउंड हम वन बाय वन चेंज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमा टेक्निक। लेकिन सवाल यही है कि ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ग्रीन कलर या ब्लू कलर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक की कलर हमें चूज करना होता है और ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है या फिर ब्लू जो कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट से मैच
नहीं करता है। तो जब कभी भी इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो ये इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। सावधानियां, तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम कोई भी क्रोमा इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर हम क्रोमा इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन में, तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्शन में लाइटिंग। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में और दूसरे एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की थी। लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्शन का, और खास तौर से जब हम इस्तेमाल कर रहे हो क्रोमा। तो क्रोमा के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कई बार असमंजस की स्थिति आती है, या फिर कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, या कई बार कहा जाता है कि नहीं, हमें इस तरह के लाइट का, कोल्ड लाइट का, या फिर हॉट लाइट, या फिर येलो लाइट, हाइलोजन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आप पर्टिकुलर इसी लाइट का इस्तेमाल करें। कई बार इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब कभी भी आप क्रोमा इस्तेमाल करें तो डजंट मैटर कि आप हाइलोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप स्टैंडी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल लाइट हो, किसी भी तरीके का लाइट हो, हमें क्रोमा इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि सारे लाइट, जो भी लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरह के हो। ऐसा नहीं हो कि हम एक लाइट इस्तेमाल करें हाइलोजन, फिर दूसरा एक नॉर्मल लाइट इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ नहीं हो। लाइट जो भी इस्तेमाल करें वो एक तरह का होना चाहिए, और हमारे बैकग्राउंड पर जो भी क्रोमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर लाइट प्रॉपर पड़ना चाहिए, एक समान। अगर कहीं ज्यादा लाइट पड़ रहा है, कहीं कम लाइट पड़ रहा है, तो वो उसमें समस्या आएगी। अगर सपोज डेट कि हमने दो कलर अलग अलग इस्तेमाल कर लिया लाइट का, येलो कलर फिर एक व्हाइट कलर का लाइट है, तो वो जब बैकग्राउंड पर पड़ेगा और जब क्रोमा कट हम करेंगे तो उसमें समस्या आएगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइट एक तरह का इस्तेमाल करें, और हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैकग्राउंड में लाइट प्रॉपर पड़े, एक समान पूरी सतह पर लाइट पड़नी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज होती है कि जब कभी भी हम लाइट सेटअप करें, जब कभी भी हम लाइट सेट कर रहे हो क्रोमा के लिए, तो हमारे क्रोमा पर्दे पर जो पीछे स्क्रीन है, हमारा जो भी क्रोमा पर्दा हम चूज कर रहे हैं, उस पर शैडो नहीं आनी चाहिए। उस पर किसी भी तरीके का जो भी ऑब्जेक्ट आप सामने खड़ा हो, जैसे मैं खड़ा हूं इस क्रोमा के आगे, तो इस क्रोमा पर्दे पर मेरी शैडो नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज जब क्रोमा कट करेंगे तो उसमें इस तरह की समस्याएं आएंगी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम क्रोमा के सामने खड़े हो रहे हो तो क्रोमा से हमारा डिस्टेंस हो, यानी कि क्रोमा के हम बिल्कुल करीब न खड़े हो। क्योंकि यदि अगर हम क्रोमा के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं तो जब लाइट क्रोमा पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके इस एज पर, ऑब्जेक्ट के एज पर फिर आता है, और जब आप क्रोमा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के दौरान या फिर एडिटिंग के दौरान कट करते हो तो उस पर आप ग्रीन शेड आपको मिलेगा। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रोमा से दूरी बनाकर खड़े हों, जिससे कि शैडो भी नहीं क्रिएट होगा, और साथ ही साथ उस पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो शार्प कट होगा। इसके अलावा जब क्रोमा पर आप शूट कर रहे हो तो कुछ और विशेष चीज़ों का ध्यान जिसका हमें रखना चाहिए, वो ये कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको पहले ही पता होना चाहिए। इसको कि सिंपल सी बात, अगर हम क्रोमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने बैकग्राउंड में कोई ना कोई बदलाव करने वाले हैं, हम कोई ना कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अपने प्रोग्राम की जरूरत के अनुरूप हमें पहले ही ध्यान में रखते हुए जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही खड़ा करना चाहिए, कि जिससे कि बाद में हम जब एडिटिंग करें तो उसमें कोई समस्या ना हो। हालांकि हम इजीली उसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले उस पोजीशन को, अगर सपोज दैट कि एक न्यूज़ चैनल में, किसी न्यूज़ चैनल में हम वेदर की जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कि अगर मैं वेदर की जानकारी दे रहा हूं तो मुझे एक डायरेक्शन में, अगर मेरा पोजीशन ये है तो यहां मैं ऐसे बताने वाला हूं वेदर की जानकारी, ये तमाम ऐसी चीज़ों को मैं ऐसे बताने वाला हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर स्पेस पहले से ही रखना चाहिए। अगर हमने पोजीशन ये कर लिया और बाद में स्क्रीन पर जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें वो सारी जानकारी इधर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट किस जगह पर प्लेस्ड होना चाहिए, और बैकग्राउंड में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम की जरूरत क्या है। तो ये कुछ मुख्य सावधानियां हैं जिसका हमें विशेष रूप से क्रोमा पर जब हम शूट कर रहे हो तो ध्यान देना चाहिए। तो
सो ओवरऑल हमने इस एपिसोड में जाना कि क्रोमा क्या होता है, क्यों हम क्रोमा का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमा का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिससे कि हम बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर पाएं और अपने मन मुताबिक अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग वहां पर किसी बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर पाएं। साथ ही साथ इसमें कुछ सावधानियां जिससे बरतनी होती हैं, जिस पर मैंने बात की। एक लाइटिंग, जिसका लाइटिंग का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम हम डिजाइन करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ऑब्जेक्ट को वहां पर प्लेस करें। साथ ही साथ जो क्रोमा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर किसी तरह का शैडो नहीं पड़े, बराबर लाइट प्रॉपर जाए उस पर। ये तमाम सावधानियां होती हैं जब कभी भी हम क्रोमा पर शूट कर रहे हो तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको और भी इस तरह की जानकारी भविष्य में मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।